हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 10 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। इसमें हम लोग डेली करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, ललन टॉप बातों को देखेंगे और साथ ही जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं उन सबको कवर करने वाले हैं। इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन केवायलिन किसने लॉन्च किया है? तो इसे चीन ने लॉन्च किया है अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए, और यह एक लाइनेक्स ऑपरेटिंग टाइप का सिस्टम है। और बात करते हैं चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग और इसका एक शहर है संघाई, जहाँ पर एनडीवी का मुख्यालय है। अगर पूछे संघाई किस नदी के किनारे है, तो यांगसी नदी के किनारे है और यहाँ की जो मुद्रा है वो रेमिनबी है या युआन कह सकते हैं। एक और ऑपरेटिंग सिस्टम भारत में लॉन्च हुआ था, भार ओएस यानी कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे आप लोग सर्च करके कमेंट करिए। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? ये है यूरो। आगे, सियाचिन में पहली महिला अधिकारी तैनात कौन हुई हैं? इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जाम्बरी का उद्घाटन ये कहाँ किया गया है? तो राजस्थान के रोहट पाली नामक स्थान में। एमबी बिलास गंगा ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक चलाया गया 3200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता ये किसने ग्रहण की है? तो भारत ने ग्रहण किया। इसकी जो स्थापना है मार्च 2022 में की गई थी और भारत ने इसमें सदस्यता ग्रहण की है यूएनओ के महासचिव के निमंत्रण पर। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और अब तक इसमें जो सदस्य देश हैं 193 हैं। यहाँ के जो महासचिव हैं इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। इसी के साथ आपको याद रखना है कि एससीओ का जो सम्मेलन हुआ है 2023 में, वह भारत में हुआ है और साथ ही G20 2023 की बैठक भी भारत में ही हुई है और भारत ही इसकी अध्यक्षता कर रहा है। 17वां प्रवासी सम्मेलन ये कहाँ हुआ? इंदौर में। और वास्यनार व्यवस्था में शामिल कौन हुआ? ये भारत शामिल हुआ है। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता कौन है? ये आरबोनी गैब्रियल हैं, अमेरिका की रहने वाली। साइक्लोन फर्स्ट यह एक युद्धाभ्यास है जो भारत और मिस्र के बीच होता है। इस बार ये राजस्थान में किया गया है। 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि ये कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी थे, मिस्र के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, रूसी ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल भारतीय ये कौन है? जीके सतीश। और इस निदेशक मंडल में शामिल होने वाले ये पहले भारतीय हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस कंपनी के पास 11 निदेशकों का एक मंडल होता है, जिनमें से एक भारतीय चुने गए हैं, जीके सतीश। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता? मेल में नोवाक जोकोविच ने और फीमेल में एरेन सबलंका ने। फ्रेंच ओपन 2023 भी नोवाक जोकोविच ने जीता है, लेकिन फीमेल्स में ईगा स्वारेक ने। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 से पहली बार आयोजित किया गया और इसको भारत ने जीता है। मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने की घोषणा ये कहाँ की गई है? हैदराबाद में इसका उपकेंद्र बनाया जाएगा। ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया गया? लद्दाख में। किस देश ने स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? तो ये मंगोलिया ने प्रदान किया है। मंगोलिया से याद रखेंगे, इसकी राजधानी है उलन बटोर। यहाँ पर गोबी मरुस्थल है जो कि एक ठंडा मरुस्थल होता है। मंगोलिया और भारत के बीच में एक युद्धाभ्यास होता है जिसे एलिफेंट अभ्यास कहते हैं और मंगोलिया का ही आक्रमणकारी था चंगेज खान, एक मंगोल आक्रमणकारी था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? ये हैं रिकी केस। यूनेस्को द्वारा पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया गया? विश्व भारती विश्वविद्यालय को। इसे शांति निकेतन के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना गुरु गोविंदनाथ टैगोर ने किया था, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? कर्नाटक के तुमकुर में। और बार्ड नामक चैटबॉट किसने लॉन्च किया था? गूगल ने। अगला क्वेश्चन है, नोरा 50 की खरीद का समझौता ये भारत और जापान के बीच हुआ है। ये नोरा 50 है क्या? तो यह एक यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना है जो कि दुश्मन के जो रडार होते हैं उनके पकड़ में यहाँ नहीं आता है। जापान से याद रखेंगे, इसकी राजधानी टोक्यो है। सबसे बड़ा द्वीप यहाँ का होन्शु है। मुद्रा यहाँ की येन है। और अगर बात करें जापान की संसद को क्या कहते हैं, तो इसे डाइट कहते हैं। तुर्की और सीरिया को मदद पहुँचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका 5वां संस्करण हुआ है एमपी में और इसका शुभंकर है आशा। इसमें जो फर्स्ट स्थान पे आया है वो अमेरिका है। आगे, जल जन अभियान ये कहाँ चलाया गया? राजस्थान में। यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? ये नीलमोहन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, चुनावी सहयोग के लिए समझौता किसके साथ किया गया? भारत और पनामा के बीच हुआ है।
और निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और आर्टिकल इसका है 324। और अगर बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष यानी प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और पहली महिला चुनाव आयुक्त थी रमा देवी और वर्तमान में है राजीव कुमार। रणजी ट्रॉफी 2023 से सौराष्ट्र ने जीता है, इसे भी याद रखेंगे। आगे है रणजी ट्रॉफी 2023 को ये तो बताया, ये भी सौराष्ट्र जीता है। नीति आयोग का नया सीईओ कौन बने हैं? ये BVR सुब्रमण्यम बने हैं। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप ये दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला क्वेश्चन है छठा कार्बन 20 ये महापौर शिखर सम्मेलन G20 के अंतर्गत हुआ है, कहाँ पे? अहमदाबाद में। G20 के शेरपा 2023 के लिए अमिताभ कांत हैं। प्रिtzker पुरस्कार 2023 किसे मिला है? डेविड चिपरफील्ड को। और इसरो द्वारा पृथ्वी पर पुनः प्रवेश किसको कराया गया है? ये मेघा ट्रॉपिक्स एक उपग्रह है। त्रिपुरा के CM कौन है? माणिक शाह। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये कहाँ बन गया? ये गोरखपुर को पछाड़ करके हुबली कर्नाटक का बन गया है। अगला क्वेश्चन है परिमल कुमार घोष का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंध है इनका? ये सेना में थे। 1971 में जो ऑपरेशन सर्चलाइट था बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने नेतृत्व किया था। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर किसे मिला है? नाटू नाटू को। और विश्व बैंक के अध्यक्ष हाल ही में बने हैं अजय बंगा। SCO का नया सदस्य कौन बन गया है? ये ईरान बन गया है। सुंदरजाम का GI टैग किसको दिया गया? MP को। चर्चा में रहा मोज़ेक वायरस, ये क्या है? ये टमाटर की फसल को प्रभावित करने वाला वायरस है। इसने हाल ही में महाराष्ट्र और कर्नाटक में टमाटर की फसल को बर्बाद कर दिया है। WPL जो पहली बार आयोजित किया गया किसने जीता? MI ने। पहला जल सम्मेलन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। एबल पुरस्कार 2023 ये किसको मिला है? लुइस कैफ्रेली को, अर्जेंटीना के निवासी हैं। NDV के नए अध्यक्ष डिल्मा रोसेफ बनी हैं, ये ब्राज़ील की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है अम्मा पोखरी योजना, ये कहाँ चला गया? उड़ीसा में। इसे जो है तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए चलाया गया है। उड़ीसा के और भी योजनाएं हैं जैसे मो घर और मो जंगल जामी योजना, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये कहाँ लगाया गया है? उत्तराखंड में। हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 126 है। सरस्वती सम्मान 2022 किसको मिला है? शिवशंकरी को मिला है। महिला क्रिकेट टीम में शामिल होने वाली असम की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो ये हैं उमा छेत्री, इन्हें भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पर पिछले दिन के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। G20 की बैठक 2024 में कहाँ होगी? ब्राज़ील में। FIH हॉकी प्रो लीग किसने जीता? नीदरलैंड ने। किदुथानी परियोजना कहाँ चला गया? भारत के द्वारा तंजानिया में। EPR क्रेडिट पाने वाला पहला नगर निकाय कौन बन गया? इंदौर। वंदे वन का वेद वन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा उत्तर प्रदेश में। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना ये कौन जारी किया? बैंक ऑफ इंडिया। मो जंगल जामी योजना कहाँ चला गया? ओडिशा में। प्रोजेक्ट रेलवे का संबंध झारखंड से है। RBI के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? P वासुदेवन बने हैं। और KM वासुदेवन नंबूदिरी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से होता है? तो चित्रकला से हो जाता है, यह एक चित्रकार थे। तो हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।